ताइवान ने कुछ दिन पहले चाइना के 20 एयरक्राफ्ट्स एंड 6 वेसल को अपने टेरिटोरियल वाटर के अराउंड डिटेक्ट किया है, जिस वजह से चाइना एंड ताइवान में जो ऑलरेडी हीटेड जियोपॉलिटिकल टेंशन था अब वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया है। देखो, ये दो कंट्रीज में ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से था, लेकिन अब रिसेंटली जापान ने भी इस डिप्लोमेटिक क्लैश में एंटर किया है। कुछ दिन पहले जापान के प्राइम मिनिस्टर सनाए तकाइची ने पार्लियामेंट में ओपनली कहा कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो ये जापान के लिए सर्वाइवल थ्रेट है। अगर ऐसा हुआ तो जापान इसका रिस्पांस मिलिट्री से दे सकता है। इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ही चाइना ने जापान को वार्न किया कि आप इस स्टेटमेंट को पीछे ले और इस सब में ना पड़े, वरना हम आपके सी फूड इंपोर्ट्स बंद कर देंगे। लेकिन जापान पीछे नहीं हटा, जिस वजह से एशिया के 2 बड़े सुपर पावर्स हमें टकराते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि जो चाइना और ताइवान कॉन्फ्लिक्ट था वो चाइना ताइवान जापान कैसे बना, क्यों जापान इसमें एंटर हुआ, तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ताइवान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ताइवान एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो कि चाइना के बहुत नजदीक है और कुछ हद तक जापान के भी। ये कंट्री छोटा है लेकिन पूरी दुनिया के टेक सेक्टर का पावर हाउस है। दुनिया के 50% से भी ज्यादा सेमीकंडक्टर्स एंड हाईली एडवांस्ड चिप्स ताइवान में ही बनते हैं। अब चाइना ये क्लेम करता है कि ताइवान चाइना का ही पार्ट है और आज नहीं तो कल उसको चाइना से यूनिफाई होना ही पड़ेगा। लेकिन ताइवान ये कहता है कि हम हमारे डेमोक्रेसी में खुश है, हम चाइना के अंडर नहीं जाना चाहते हैं। लास्ट 3 सालों में चाइना ने ताइवान के आसपास अपनी मिलिट्री एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। लाइक चाइना के फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस तक जाके आ जाते हैं, वॉरशिप्स उनके वाटर टेरिटरी में जाके पेट्रोलिंग करती है या फिर कभी कभी इन्वेजन ड्रिल भी परफॉर्म करते हैं। तो इन सब चीजों का डायरेक्ट मैसेज यही है कि अगर ताइवान चाइना का पार्ट बनने में रेडी नहीं हुआ तो चाइना मिलिट्री यूज करेंगी। मतलब प्रेशर क्रिएट करना, ताइवान को फियर में रखना और पूरे वर्ल्ड को ये शोकेस करना कि ताइवान चाइना का ही है। लेकिन यहीं पे एंटर करता है एक बहुत बड़ा सुपर पावर जापान। जापान की ताइवान से डायरेक्ट लैंड बॉर्डर तो नहीं है, लेकिन ताइवान के नॉर्थ में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है सेंकाकू नाम का, जो कि लीगली जापान के पास है और चाइना ये कहता है कि ये भी हमारा ही है। तो अब जापान की प्रॉब्लम ये है कि अगर चाइना ने ताइवान को ले लिया तो वो जापान के टेरिटोरियल वाटर के बहुत नजदीक आ जाएंगे। इस वजह से जापान बोल रहा है कि अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो इसमें जापान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जापान का समुद्र एरिया खतरे में आ सकता है। अब इसके आगे चीजें और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। जापान एंड यूएस के बीच में एक डिफेंस ट्रीटी है, जिसके अनुसार अगर किसी ने जापान पे अटैक किया तो यूएस को बीच में आना पड़ेगा, जापान को डिफेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर चाइना ने ताइवान पे अटैक किया तो फिर जापान के आइलैंड खतरे में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जापान इन्वॉल्व होगा और ऑटोमेटिकली यूएस को इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ताइवान क्राइसिस इज इक्वल टू चाइना वर्सेस जापान एंड यूएस का क्लैश होने का रिस्क। तो क्या सच में वॉर होगा? कुछ एनालिस्ट का कहना है कि अगले 5-6 सालों में चाइना ताइवान को इन्वेड कर देगा और कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ताइवान पे अटैक हुआ तो वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। एप्पल, सैमसंग, एनवीडिया जैसी बहुत बड़ी कंपनी ताइवान पे डिपेंडेंट है। तो अगर ताइवान पे अटैक हुआ, वॉर हुआ, तो पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा रिसेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना एकदम केयरफुली आगे बढ़ रहा है। जापान भी अब रेडी है और यूएसए तो इसमें ऑलरेडी इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है ही। तो दोस्तों, चाइना, ताइवान एंड जापान का इशू बस एक बॉर्डर इशू नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करे इतना बड़ा इशू है। तो क्या लगता है, चाइना इन्वेड करेगा या फिर सेटलमेंट हो जाएगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।